Hello students, good morning. Our chapters of civics, chapter 2, the diversity and discrimination is over now. So, now our school is going to be conduct the examination, online examination from 10th June. Okay. So, जब एग्जामिनेशन कंडक्ट होने जा रहा है तो आपको करना क्या है? आपको एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करना है। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो इसी टॉपिक पे होगा कि हाउ टू रिवाइज चैप्टर्स ऑफ सोशल साइंस फॉर द एग्जामिनेशन। अपने एग्जामिनेशन के लिए चैप्टर्स कैसे प्रिपेयर करें, ठीक है? चैप्टर्स को कैसे प्रिपेयर करें, तो चैप्टर्स को आप कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास पोर्शन होना चाहिए। तो पोर्शन क्या है आपके? पोर्शन आपके एसएसटी में 3 सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड सिविक्स। 3 सब्जेक्ट हैं आपके। तो हिस्ट्री में आपका पोर्शन है जो पढ़ाया गया है 2 चैप्टर, चैप्टर 1 एंड 2, ठीक है? फिर जियोग्राफी में आपका पोर्शन है चैप्टर 1 एंड 2 एंड सिविक्स में भी आपका पोर्शन है चैप्टर 1 एंड 2। और ये सारे चैप्टर्स के सॉल्यूशन भी आपको जा चुके हैं, यानी कि ये पूरे चैप्टर आपको डिटेल में पढ़ाया गया है और इन सारे चैप्टर्स के हर एक वीडियो आपके पास जा चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा इन वीडियोस को तो आप जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, उनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो वीडियोस को जरूर देखिए, जो नोट्स लिखे गए हैं वहां पे उसको नोट डाउन कीजिए, उसको पढ़िए और समझिए, ठीक है? तो ये आपका पोर्शन हो गया। अब आपके पास बुक्स हैं तो आप तैयारी कैसे करेंगे? तो बुक्स हैं, मैंने आपको चैप्टर पढ़ा दिया, क्या आपने चैप्टर्स को पढ़ा? कभी उन चैप्टर्स की रीडिंग लगाई? तो सबसे पहले प्रिपरेशन के लिए स्टार्ट करिए, रीड द चैप्टर्स थॉरली। अपने चैप्टर्स को पढ़ना शुरू कीजिए, ठीक है? जितने भी चैप्टर्स आपको पढ़ाए गए, जो आपके पोर्शन में है, उन चैप्टर्स को पढ़ना शुरू कीजिए। लाइन वाइज पढ़िए, एक एक लाइन, एक एक वर्ड को अच्छे से ध्यान से पढ़िए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। नहीं समझ में आता है तो आप वीडियोस को देखिए, ठीक है? उसके बाद आप क्या करेंगे? मार्क एंड नोट डाउन द इंपॉर्टेंट टर्म्स, इवेंट, डेट्स एंड व्हाटएवर इंपॉर्टेंट मैटर यू नोटिस। पढ़ने के साथ साथ आप एक कॉपी पेन अपने पास लेके बैठिए, ठीक है? आप उस पे आपको लगे कि आपको पढ़ने से कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स मिल रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स मिल रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स मिल रहे हैं, या कुछ इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो आपको ग्लोब के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें पता चल रही हैं, या सोलर सिस्टम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पता चल रही हैं, तो उसको आप क्या कीजिए? नोट डाउन कीजिए, उसे मार्क कीजिए, उसे नोटिस कीजिए। नोटिस करने के बाद उसे नोट कर लीजिए, ताकि अगर आपका कंफ्यूजन है तो आप अपने सब्जेक्टिव टीचर को फोन कीजिए। फोन करके अगर क्लियर नहीं हुआ है तो आप उनसे क्लियर करवाइए, क्योंकि फिर एग्जामिनेशन में अगर उस टॉपिक, उस पॉइंट, उस पर्टिकुलर वर्ड से आपको क्वेश्चन आ जाएंगे तो आप कैसे उसे डील करेंगे? तो इसलिए आपको सबसे पहले अपना कंफ्यूजन दूर करना होगा। आपको अपने सॉल्यूशन के लिए सारे कंफ्यूजन्स को दूर करना होगा, और दूर करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने के साथ साथ नोट डाउन भी करना पड़ेगा। और ये आपके प्रिपरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है? तो इस काम को आप जरूर करेंगे। दूसरा, ट्राई टू फ्रेम एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो आपका पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन क्या है? एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है? उस क्वेश्चन में आपके 4 ऑप्शन होंगे, आपको सही ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। आपका टाइम ड्यूरेशन भी होगा, ठीक है? तो ये सारी चीजें तो आपको बाद में भी बताई जाएंगी। तो आपका जो ये क्वेश्चन का पैटर्न होगा वो कैसा होगा? मल्टीपल टाइप होगा। तो मल्टीपल टाइप क्वेश्चन के लिए अब आपकी बुक में, एनसीईआरटी में मल्टीपल टाइप क्वेश्चन आपके सिर्फ ज्योग्राफी में दिए हुए हैं, सिविक्स और हिस्ट्री में नहीं दिए हुए हैं। तो सिविक्स और हिस्ट्री और ज्योग्राफी भी ले लीजिएगा। इन तीनों में आप क्या करेंगे? खुद से क्वेश्चन को एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन को बनाएंगे, फ्रेम करेंगे। अब खुद घर बैठे हैं तो कैसे प्रिपेयर करेंगे? तो इसी तरह से करेंगे, खुद से क्वेश्चन को फ्रेम करेंगे, और फ्रेम करने के बाद बुक को बंद कर देंगे, नोट्स को बंद कर देंगे और उन क्वेश्चन के आंसर को टिक करिएगा।
टिक करने के बाद जब आप पूरी तरह से अश्योर हो लीजिए कि नहीं आपने सारे क्वेश्चन को सही टिक कर लिया है, सही मार्क कर लिया है, तब आप अपनी बुक या नोट्स जो भी है आपके पास उसको ओपन कीजिए और मिलाइए और देखिए कि आपने कितना सही सॉल्व किया है। और इस तरह से अगर आप प्रिपेयर करते जाते हैं तो धीरे धीरे करके आपका जो सिलेबस है वो भी कवर हो जाएगा और आपका पूरा तैयारी भी पूरी तरह से अच्छी हो जाएगी। अभी मैं आप लोगों को कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चन बताती हूँ कि किस तरह के जो पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन है वो किस तरह के क्वेश्चन कंडक्ट करने वाला है और उस क्वेश्चन के आंसर आपको कैसे करने हैं। ठीक है, तो पैटर्न ऑफ क्वेश्चन और इसी तरह के क्वेश्चन चैप्टर वाइज आपसे पूछे भी जाएंगे। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आप जरा ध्यान से देखिएगा। सो द टाइप ऑफ क्वेश्चन या पैटर्न ऑफ क्वेश्चन, व्हाट वाज हाउ विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर गिवन टू यू इन द एग्जामिनेशन। दीज आर द मल्टीपल टाइप क्वेश्चन, ओके, मल्टीपल आंसर टाइप क्वेश्चन या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ओके, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए यहां पे मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हैं आपके, ये हिस्ट्री चैप्टर 1 से हैं, आपके चैप्टर 1 और 2 से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, पीपल हु गैदर्ड देयर फूड आर कॉल्ड। चैप्टर 1-2 में पढ़ा था आप लोगों ने हंटर गैदरर के बारे में। तो हंटर गैदरर के बारे में जब आपने पढ़ा था चैप्टर 2 में, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि कौन से लोग फूड को कलेक्ट करते थे। तो कलेक्ट करते थे और उनको क्या कहा जाता था, तो उनको कहा जाता था हंटर, नहीं कहा जाता था गैदरर, मतलब संग्रह करता होता है, इकट्ठा जो करते हैं उसको। स्किल गैदरर देखते हैं, फार्मर्स नहीं, फार्मर्स तो थे ही नहीं। मर्चेंट व्यापारी, व्यापारी तो फूड गैदर करते नहीं है। तो यहां पे आपका आंसर क्या होगा, स्किल गैदरर्स। तो आप क्या करेंगे, इसको राइट ऑप्शन को आप क्लिक कर देंगे। ठीक है, इस तरह से आपका यह आंसर बन जाएगा। समझ में आया। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, द प्लेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन आर लोकेटेड इन। उस जगह का नाम बताइए जहां पे सबसे पहले चावल उगाई गई थी, चावल की खेती की गई थी, उस जगह को लोकेट करना है। ठीक है, लोकेटेड इन, वो जगह लोकेट कहां पे है। ठीक है, ऑप्शन 1 है नॉर्थ ऑफ विंध्यास, ऑप्शन बी है सुलेमान हिल्स, ऑप्शन सी है ऑन द बैंक ऑफ द गंगा और ऑप्शन डी है द गारो हिल्स। तो इसमें आपको पता है कि चावल की खेती सबसे पहले कहां की गई थी, तो विंध्या हिल्स में, नॉर्थ ऑफ विंध्या हिल्स की गई थी। तो आप नॉर्थ ऑफ विंध्या हिल्स पे ऐसे क्लिक कर देंगे। समझ में आ गई बात। और पैटर्न ऑफ क्वेश्चन भी पता चल गए होंगे आपको। तो इस तरह से आप क्वेश्चन फ्रेम कर करके अपनी बुक में से और इसे प्रिपेयर कीजिएगा। ठीक है, और इसी तरह के क्वेश्चन भी आपको दिए जाएंगे एग्जाम में, आपको करने होंगे। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हर दिन अपने चैप्टर्स के रिवीजन के इस तरह के क्वेश्चन का वीडियो बनाएंगे और उसमें आप लोग अपने चैप्टर्स को रिवाइज कीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप लोग इस पैटर्न को नोट कीजिए और इसी हिसाब से पढ़ाई शुरू कर दीजिए, क्योंकि ऑन द 10th जून आपके एग्जामिनेशन शुरू हो जाएंगे। तो आपको एग्जामिनेशन में अच्छा करना है, अच्छे मार्क्स लाना है, तो आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। अदरवाइज आप अच्छा मार्क्स, गुड मार्क्स अचीव नहीं कर पाएंगे, आपकी मेहनत बेकार हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा कोई भी वर्क हमें नहीं करना है जिससे हमारे मार्क्स कम आए। तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए कि अच्छे से पढ़ें, पॉइंट्स को अंडरलाइन करें और उनको नोटिस करें, उन पर ध्यान दें और प्रिपरेशन को अच्छा बनाएं। ठीक है, आज के लिए ही इतना। स्टे होम, स्टे हेल्दी।